नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। धर्म परिवर्तन का एक ऐसा तरीका जिसे सुनकर और देखकर आप भी सन्न रह जाएंगे। और आज हम वही खबर आप तक पहुंचाने के लिए मौजूद हैं गाजियाबाद में। गाजियाबाद के कवि नगर पुलिस स्टेशन के सामने हमारी मौजूदगी है, क्योंकि यहीं कवि नगर की पुलिस स्टेशन ने एक ऐसी कार्रवाई की जिसमें बड़ा पर्दाफाश हुआ है। और जानकारी ये मिली कि बेहद हाईटेक तरीके से, एक नए तरीके से धर्मांतरण का एक पूरा गैंग चलाया जा रहा था। और जब इस बात की शिकायत पुलिस में की गई है तो एक पड़ताल में बड़ा पर्दाफाश हुआ कि कैसे ऑनलाइन गेमिंग के जरिए नाबालिग बच्चों को इसका शिकार बनाया जा रहा है, किस तरह से मासूम बच्चों के दिमाग पर अटैक किया जा रहा है और उनका धर्मांतरण करवाया जा रहा है। हालांकि अब जब इसी कवि नगर की पुलिस ने कार्रवाई की है, एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है शिकायत के बाद, और उस शख्स का नाम अब्दुल रहमान है, जो इसी कवि नगर थाने की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जिसे गिरफ्तार किया है और आज कोर्ट में उसकी पेशी होगी। लेकिन खास बात यह है कि जैन परिवार के एक नाबालिग लड़के को धर्मांतरण का शिकार बनाया गया ऑनलाइन गेमिंग के जरिए, और एक पूरी मोडस ऑपरेंडी बेहद अत्याधुनिक तरीके से, एक नए तरीके से, जिस तरह से बच्चों को गेमिंग का आजकल शौक है और इस बात को, इस मानसिकता को ध्यान में रखते हुए बच्चों को निशाना बनाया गया और फिर उन्हें इंटेंशनली गेम जिताया गया, हराया गया। और उसके लिए, जीतने के लिए तरीका बताया गया, कुरान की आयतें पढ़ो और गेम जीतो। कैसे, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। 2020 यही वो तारीख है जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने धर्मांतरण कानून लागू किया। लेकिन धर्मांतरण के मामले फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। कहावत है, तू डाल डाल मैं पात पात, यानी कि योगी सरकार ने सूबे में धर्म परिवर्तन रोकने के लिए सख्त कानून बनाया तो धर्म परिवर्तन की साजिश रचने वालों ने नया रास्ता ढूंढ लिया, नए तरीके इजाद कर लिए। इन साजिशकर्ताओं ने दिल्ली से सटे गाजियाबाद में धर्म परिवर्तन का एक ऐसा मॉड्यूल तैयार किया जिससे पुलिस को कानो कान भनक न लगे। लेकिन साजिश का पर्दाफाश तो एक दिन होना ही है, लिहाजा गाजियाबाद में चल रहे धर्म परिवर्तन के बेहद हाईटेक मॉड्यूल का भी पर्दाफाश हो ही गया। धर्म परिवर्तन के इस हाईटेक मॉड्यूल के बारे में जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। आपको अपने बच्चे की फिक्र होने लगेगी, क्योंकि अगर आपका बच्चा नाबालिग है तो उस पर धर्म परिवर्तन गैंग की पैनी नजर है, क्योंकि उन्हें पता है कि नाबालिग बच्चों को बरगलाना सबसे आसान होता है। बस जरूरत है तो उन्हें अपने जाल में फंसाने के लिए उनके पसंद की चीजों का फरेबी जाल बुनने की, जिसके बाद वो धीरे धीरे इस साजिश का शिकार हो जाते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि गाजियाबाद में धर्म परिवर्तन का ये खेल कैसे चल रहा था और कैसे पुलिस ने इस साजिश का पर्दाफाश किया। कहानी शुरू होती है गाजियाबाद के जैन परिवार से, जो कवि नगर इलाके में रहता है। जैन परिवार के मुखिया के मुताबिक उनका नाबालिग बेटा जिम जाने के नाम पर घंटों घंटों घर से बाहर रहने लगा, और ऐसे में कुछ दिनों में उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा, परिवार से वो कटा कटा रहने लगा। और इसके बाद परिवार के इस संजीदा मुखिया ने अपने नाबालिग बच्चे पर नजर रखनी शुरू की। फिर पिछले महीने 30 मई को वो नाबालिग लड़का जैसे ही घर से बाहर निकला, उसके पिता ने उसका पीछा किया। घर से बाहर निकलने के बाद नाबालिग सीधे संजय नगर के सेक्टर 23 स्थित एक मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गया। ये देखकर पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब बेटा मस्जिद से बाहर निकला तो पिता ने बेटे से इस बारे में बात की, जहाँ नाबालिग बेटे ने इस्लाम को जैन समेत बाकी धर्मों से बेहतर बताया और उसने अपने पिता से बेधड़क कहा कि वो मन से इस्लाम धर्म का स्वीकार कर चुका है। घर आकर पिता ने बेटे का सामान खंगाला, उसके मोबाइल लैपटॉप की जांच की तो उसमें इस्लाम धर्म से जुड़े ढेरों कंटेंट मिले, जिसे देखकर पूरा जैन परिवार सन्न रह गया। एक जैन परिवार का नाबालिग बेटा धर्म परिवर्तन का शिकार हो चुका था। ऐसे में उस नाबालिग बेटे के पिता ने पुलिस को इस बात की इत्तला करने में देर नहीं लगाई, और अब पुलिस जिस तरह से इसकी पड़ताल आगे बढ़ा रही थी, परत दर परत इस धर्म परिवर्तन के मॉड्यूल का उसने पर्दाफाश किया। और ये देखकर तो पुलिस भी हैरत में पड़ गई और कि किस तरीके से इस पूरे मॉड्यूल को आगे चलाया जा रहा था। पहली गिरफ्तारी एक मस्जिद के पूर्व मेंबर के तौर पर की गई है, जिसका नाम अब्दुल रहमान बताया गया। आरोपी अब्दुल रहमान ने बताया वो संजय नगर सेक्टर 23 की मस्जिद कमेटी का सदस्य था। 2 महीने पहले ही उसे कमेटी से बाहर निकाल दिया गया था।
उसने कबूल किया कि वो गैर मुस्लिम लड़कों को इस्लाम की जानकारी देता था। इसी सिलसिले में उसकी पहचान 1 साल पहले 2 नाबालिग लड़कों से हुई। इसमें एक जैन और दूसरा हिंदू था। उसने दोनों को ये बताया कि इस्लाम ही सबसे बड़ा और सबसे बेहतर धर्म है। उसके मुताबिक दोनों बच्चे उसकी बातों से धीरे धीरे प्रभावित होने लगे। उसने दावा किया कि दोनों बच्चे मस्जिद में आकर नमाज भी पढ़ने लगे थे, लेकिन जैन फैमिली को इसका पता चल गया और पकड़े जाने के डर से उसने अपने मोबाइल की सारी हिस्ट्री और चैट डिलीट कर दी। धर्म परिवर्तन का शिकार बने तीनों बच्चों में गाजियाबाद का, दूसरा फरीदाबाद का और तीसरा चंडीगढ़ का बताया जा रहा है। पुलिस ने इस केस में 3 पीड़ित बच्चों से पूछताछ की है, जिसमें पीड़ित बच्चों ने धर्मांतरण गैंग के पूरे मॉड्यूल की जानकारी पुलिस को दे दी। यहाँ पर अब्दुल रहमान उर्फ नन्नी नाम के जो मौलवी की गिरफ्तारी हुई है, इससे पता लगा है कि पूर्व में यहाँ पे एक जैन और 3 हिंदू युवकों, नाबालिग युवकों का धर्मांतरण प्रलोभन देके करा गया है। साथ ही साथ पूछताछ में हमको फोर्टनाइट नाम के एक मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में पता लगा, जो कि एक गेमिंग ऐप है, जिसके माध्यम से जो कि टीनेजर हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। धर्मांतरण गैंग ने गैर इस्लामी बच्चों को फंसाने के लिए 3 स्टेप में पूरा मॉड्यूल तैयार किया था। पहले स्टेप में एक ऐसा गैंग एक्टिव था जो मुस्लिम या अन्य धर्मों के नाम से आईडी बनाकर मोबाइल कंप्यूटर पर फोर्टनाइट ऐप पर गेम्स खेलता था। अगर कुछ लड़के गेम हार जाते थे तो उन्हें कुरान की आयत पढ़वाई जाती थी और फिर उन्हें गेम जिताकर कुरान का भरोसा कायम किया जाता था। सेकंड स्टेप में डिस्कॉर्ड ऐप के जरिए मुस्लिम लड़के हिंदू नाम की यूजर आईडी बनाकर हिंदू लड़कों से चैटिंग करते थे, उन्हें इस्लामिक रीति रिवाज अपनाने के लिए बहलाते फुसलाते थे। तीसरे स्टेज में वह प्रतिबंधित इस्लामिक प्रवक्ता जाकिर नायक के कुछ वीडियो स्पीच सुनाकर इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित करते थे। साथ ही वे इस्लामिक कल्चर और रीति रिवाज के संबंध में सारी जानकारी उपलब्ध कराते थे। मुस्लिम लड़कों के बारे में पता लगा जो कि हिंदू लड़कों की आईडी बना के उसमें इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे, और जब वो मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से जब वो जीत जाते हैं गेम तो उनको आयतें पढ़वाई जाती हैं। उसके बाद एक मोबाइल एप्लीकेशन है डिस्कॉर्ड नाम का, जिसके माध्यम से चैटिंग करी जाती है और डॉक्टर जाकिर नायक के वीडियोस इनको दिखा के, जो कि प्रतिबंधित हैं उनको धर्मांतरण के लिए इनको प्रलोभन दिया जाता है। गिरफ्तार मौलाना और पीड़ित बच्चों से पूछताछ के बाद पुलिस को मुंबई में बड्डो नाम के एक व्यक्ति ने ऑनलाइन संपर्क किया था। उसकी मूल पहचान खान शाहनवाज मकसूद के रूप में हुई है, जो महाराष्ट्र में ठाणे का रहने वाला है। गाजियाबाद पुलिस की एक टीम शाहनवाज को पकड़ने के लिए महाराष्ट्र रवाना हो गई है। 30 मई को थाना कविनगर क्षेत्र में बहला फुसला के धर्मांतरण करने का एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें कि बद्दो नाम की एक डिजिटल आइडेंटिटी थी। साथ ही साथ सेक्टर 23 जामा मस्जिद के एक मौलवी थे जिनका नाम सामने आया था। इसमें बद्दो की आइडेंटिटी हमने पता कर ली है और थाने महाराष्ट्र में हमारी एक टीम रवाना है इनकी गिरफ्तारी के लिए। गाजियाबाद पुलिस के कान खड़े हो गए हैं। पुलिस इस धर्मांतरण गैंग का पूरा नेटवर्क तोड़ने में जुट गई है और गाजियाबाद से महाराष्ट्र आरोपियों की तलाश जारी है। पूरा नेटवर्क हम बस्ट करेंगे। अभी तक हमको एक जैन व्यक्ति, एक जैन नाबालिग लड़का और 3 हिंदू लड़के, जिसमें कि ये फरीदाबाद के चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, उनके धर्मांतरण की बात सामने आई है और जैसे बद्दो गिरफ्तारी होगी पूरे नेटवर्क को हम बस्ट करेंगे। यूपी में धर्मांतरण कानून के तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को अपराध की गंभीरता के आधार पर 10 साल तक की जेल के साथ 15,000 से 50,000 तक का जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। इस कानून के तहत SC/ST समुदाय के नाबालिगों और महिलाओं के धर्मांतरण पर 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान है, जबकि जबरन सामूहिक धर्मांतरण के लिए जेल की सजा 3 से 10 साल और जुर्माना 50,000 रखा गया है। इतने सख्त कानून के बावजूद धर्मांतरण गैंग यूपी में सक्रिय है और नए नए तरीकों से गैर इस्लामिक लोगों का धर्मांतरण करा रहा है। और एक ऐसा तरीका जिसमें ऑनलाइन गेमिंग के जरिए बच्चों का धर्मांतरण करवाया जाता था, यानी आयतें पढ़ो और ऑनलाइन गेम जीतो, और इसके लिए पूरी एक साजिश रची जाती थी। किस तरह से ये मॉडल पिछले कुछ दिनों से लगातार काम कर रहा था, इस पूरे मामले पर नजदीक से नजर बनाए हुए हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। दीपक, जब ये जानकारी कविनगर पुलिस को लगी है, किस तरह की परत दर परत उन्होंने तफ्तीश आगे बढ़ाई और अब तक जो बड़ी बातें सामने आई है वो ही क्या?
देखिए प्रशांत, बड़ा मामला है क्योंकि धर्मांतरण को लेकर पिछले भी कई सारे मामले गाजियाबाद में होते थे, लेकिन यहाँ पर जिस नाबालिगों को टारगेट करके धर्मांतरण करवाया जाता था उसकी यहाँ पर पुलिस को जब खबर लगी तो उनके खुद होश उड़ गए, क्योंकि नाबालिग अपने घर में जो यहाँ पर ही पीड़ित जो कविनगर थाना के इलाके में ही रहते हैं, उनके परिवार में जो परिजनों ने आरोप लगाया था कि उनके बच्चों की अलग अलग तरह की हरकत थी, क्योंकि जाने के लिए जिम जाते थे लेकिन वो काफी समय ऐसी जगह बिताते थे जहां पर दूसरे धर्म को लेकर उनके दिमाग में ये सारी चीजें डाली जाती थी। और इसको लेकर पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की और मामले में तहकीकात की तो पता चला कि संजय नगर इलाके की एक मस्जिद है जहां का एक पूर्व मौलवी जो लगभग 2-3 महीने पहले छोड़ चुका था, उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसका नाम अब्दुल रहमान है उर्फ नन्हे जिसका नाम कहा जाता है। और इसकी गिरफ्तारी के बाद पता चला कि मुंबई के ठाणे से भी कुछ लोग यहाँ पर इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ये पूरा गैंग जो है धर्मांतरण को लेकर एक गेमिंग ऐप के जरिए नाबालिगों को फंसाता था। और वहां पर खास तौर से जब गेमिंग ऐप में बच्चे हारते थे तो उन्हें जिताने के लालच में कुछ ऐसी चीजें पढ़वाई जाती थी जिसके वजह से वो दूसरे धर्म को अपना लें, और इसी तरह से ये पूरा खेल चल रहा था। हालांकि धर्मांतरण को लेकर पुलिस का कहना है कि ठाणे से दूसरे आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीमें गई हैं मुंबई और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन अभी भी नेटवर्क के कई तार हैं, क्योंकि क्या इसमें कई और दूसरे लोग भी शामिल हैं, इसका पता लगाया जा रहा है प्रशांत। और दीपक की एक बड़ी बात भी है कि जिस तरह से ऑनलाइन गेमिंग का आजकल बच्चों को बहुत ज्यादा शौक है, और इस बात को खासतौर पर ध्यान रखते हुए इन नाबालिगों को निशाना बनाया गया। लेकिन जो सबसे खास बात है दीपक वो ये कि तकरीबन 2 साल पहले जून के महीने में नोएडा से ही 2 और ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हुई जो डेथ सोसाइटी में काम करते थे और कई दिव्यांगों को इन्होंने धर्मांतरित करवाया था। क्या किसी तरीके से ये मामला जुड़ता दिखाई दे रहा है? क्योंकि जिस तरीके से यहां टारगेट किया जा रहा था और वहां टारगेट करने की कोशिश की थी, कोई सिमिलैरिटीज है? देखिए प्रशांत, जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, पुलिस का कहना है कि बारीकी से इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन होगी, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जो काफी खतरनाक तरीके की साजिश को रचते हुए किया जा रहा है, क्योंकि इसमें खासतौर से नाबालिग बच्चों को टारगेट किया गया है। और उसके अलावा वो बच्चे जो गेमिंग के लिए काफी आज की डेट में बच्चे जो है ऐप्स में अलग अलग गेम्स डाउनलोड करते हैं, और बच्चों को लेकर खासतौर से इनका ये एक मकसद था, और वो जल्दी से झांसे में आ जाते थे और बहला फुसलाकर उन्हें लगातार ये कहा जाता था कि तुम्हें इस गेम को जिताया जाएगा, इस स्टेज में पार करके अगली स्टेज में ले जाया जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको ये चीजें पढ़नी होंगी जो खास तौर से एक समुदाय विशेष के लिए जो पढ़ी जाती हैं, उसको पढ़वाने के लिए यहाँ पर की जा रही थी। ये सारी दलीलें दी गई हैं, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं। उसके बाद पुलिस का कहना है कि जो पूर्व मौलवी गिरफ्तार हुआ है। दीपक आप बने रहे हमारे साथ। गाजियाबाद के डीसीपी निपुण अग्रवाल इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अग्रवाल साहब, जिस तरीके से इस मॉड्यूल का पर्दाफाश करने में आपकी टीम ने काम किया है, जो सबसे बड़ी जानकारी वो ये कि नाबालिग बच्चों को निशाना बनाया जा रहा था, कितने बड़ी तादाद में अब तक इस तरह से धर्मांतरण करवा चुके थे? क्या आपकी तफ्तीश में अब तक पता चल पाया? देखिए, अभी तक 4 लोग के बारे में हमको एविडेंसेस मिले हैं, और बाकी अगर कोई इस तरीके के और इंसिडेंट्स रहेंगे तो उनको भी हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। जी, लेकिन खास बात जो सामने आई है कि ये कुछ मैसेजेस बच्चों को दिया करते थे, कुछ वीडियो, जाकिर नाइक के वीडियो उन्हें सुनाए जाते थे। क्या किस तरह की जानकारी इस बाबत मिल पाई है? देखिए, फोर्टनाइट एक मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन है, उसके थ्रू जो यूथ थे वो अट्रैक्ट होते थे। उसमें कुछ हिंदू लोगों की आईडी लगा के कुछ लोग रहते थे जो कि उनको आयतें पढ़ने के लिए बोलते थे अगर उन्हें गेम जीतना है, और जब वो गेम जीत जाते थे तो उनका ट्रस्ट रीबिल्ड हो जाता था, जिसके बाद दे वर आस्क्ड टू माइग्रेट ऑन अ मोबाइल चैट इन कॉल्ड डिस्कॉर्ड, और डिस्कॉर्ड पे फिर उनसे बातचीत होती थी, और वहां पर डॉक्टर जाकिर नायक जिनको प्रतिबंध लगा दिया गया था जिन पे, उनकी वीडियो शेयर करा करते थे, और उसके बाद वो इंडोक्ट्रिनेट करके दे यूज्ड टू टेक टू इस्लाम, और उसके बाद हार्डकोर बिलीवर बनाने के लिए डॉक्टर तारिक जमील की वीडियो शेयर करा करते थे। इनके टारगेट में फोकस तौर पर कुछ खास वर्ग होता था, कुछ खास वर्ग के बच्चे होते थे। क्या अब तक शुरुआती दौर में ये पता चल पाया है, और वो कौन? कुछ माइनर बच्चों के बारे में हमको पता लगा है, जो टीनेज होते हैं, दे इजीली गेट अट्रैक्टेड टू मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशंस, तो वो टारगेट ग्रुप रहता था। इसमें जितने लोग हमको पता लगे उसमें वो माइनर्स ही हैं सब। जी डीसीपी साहब, लेकिन जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, बेहद अहम कार्रवाई आपकी टीम की ओर से की गई है।
लेकिन तकरीबन 2 साल पहले नोएडा में भी 2 ऐसे ही लोगों की गिरफ्तारी हुई जो दिव्यांग बच्चों को निशाना बनाते थे, धर्मांतरण करते थे। 1000 की तादाद इनकी बताई भी गई थी। कार्रवाई उन पर आगे बढ़ी। क्या कहीं किसी तरह का कोई कनेक्शन है कि एक रूप बदल करके वो अपने इस धर्मांतरण के मिशन को आगे बढ़ाते दिखाई दे रहे थे? अभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसके बारे में हम लोग पता करेंगे। जी जी, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए और उम्मीद है कि ये कार्रवाई पुलिस की आगे बढ़ेगी और एक और बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश होगा कि किस तरह से ये कार्रवाई कर रहे थे और कितने लोग इसमें शामिल थे। ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर भी है। डीसीपी न्यूज 18 इंडिया को ये बता रहे थे कि 4 लोगों को इस तरह से धर्मांतरित करवाया गया, 4 नाबालिगों को अब तक ये गाजियाबाद से ऑपरेट होने वाले मॉड्यूल से शिकार बनाया गया। दीपक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। दीपक, खास बात यह है कि अगर ये सिर्फ यही नहीं फोकस है, ऑनलाइन गेमिंग के जरिए क्या दूर दराज के इलाकों तक की इनकी पहुंच थी? क्या वहां पर भी ये धर्मांतरण का काम करवा रहे थे? क्या विदेशी फंडिंग का कोई कनेक्शन निकल करके अब तक सामने आ पाया है? दीपक, देखिए प्रशांत, यही सवाल हमने भी पुलिस अधिकारियों से पूछा है, क्योंकि ये एक ऐसी कंडीशन है यहाँ पर कहीं ना कहीं कई सारे लोग इसके पीछे जरूर शामिल होंगे और कहीं ना कहीं कई तरह के वीडियो जो खास तौर से रेडिकलाइज कराने वाले किए जाते हैं वो सारी चीजें यहाँ पर शामिल होंगी। लेकिन एक एक करके इनका पर्दाफाश होगा, क्योंकि पुलिस का कहना है कि पहले दूसरे आरोपी जो मुंबई के थाने से इसे ऑपरेट कर रहा था ऑनलाइन जो गेमिंग ऐप को लेकर, वो खासा तौर पर इस पूरे गैंग को हैंडल कर रहा था, उसकी गिरफ्तारी जरूरी है। और 2 लोग और हैं जिनको और गिरफ्तार किया जाना है, जिनका पुलिस को कहना है कि इन सबको आपस में बिठाकर जब पूछताछ होगी तो कई बड़े राज का पर्दाफाश होगा, क्योंकि ये एक छोटा नेक्सस कई और राज फाश हो सकते हैं। दीपक, लेकिन एक बड़ी खबर आपने दी है, एक बड़ी जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तफ्तीश लगातार आगे बढ़ रही है, मुंबई में भी तफ्तीश दी जा रही है। कुछ लोग जो लगातार पुलिस के टारगेट पर हैं, अब उन तक के पुलिस पहुंचने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कैसे नाबालिगों को ऑनलाइन गेम जिताने के लिए कुरान की आयतें पढ़ाकर गेम जिताने का एक नया धर्मांतरण का तरीका आया था, पुलिस उस पर लगातार कार्रवाई कर रही है। अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। बालासोर हादसे के 51 घंटे बाद दोनों ट्रैक पर दौड़ी ट्रेनें, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी रहे मौजूद। टेस्ट हो गई है। बालासोर रेल हादसे की होगी सीबीआई जांच, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया ऐलान। रेलवे बोर्ड के सुझाव पर सीबीआई जांच की सिफारिश। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए गृह मंत्रालय ने जांच आयोग का गठन किया। अमित शाह ने ट्वीट कर की इम्फाल दीमापुर नेशनल हाईवे 2 पर लगे अवरोधों को हटाने की अपील।